ईरान ने दमिश्क के अपने सिफारत खाने पर इजरायली हमले का जवाब दे दिया। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए। ईरान का 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। कहा बदला ले लिया, ऑपरेशन खत्म। इजरायल ने ईरान के हमलों को नाकाम करार दे दिया। ईरानी हुक्काम ने कहा कि इसराइल के उस अड्डे को निशाना बनाया जहां से दमिश्क के ईरानी काउंसलेट पर हमला किया गया था। इसराइल का फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचने का एतराफ़। ईरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइलों को इसराइली दिफाई निज़ाम के साथ साथ अमरीका और बरतानिया ने भी निशाना बनाया। उर्दन के लड़ाका तैयारों ने भी शिमाली और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी मिसाइलों के कुछ टुकड़े इराक के कुर्द रीजन से भी मिले। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वाज़ेह कर दिया कि इसराइल और हामियों ने गैर जिम्मेदारी दिखाई तो मजीद ताकतवर और फैसला कुन रद्द-ए-अमल मिलेगा। इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे। इसराइल की ईरान को धमकी। ईरानी मफादात पर हमला किया तो बराह रास्त जवाब मिलेगा। ईरान ने इसराइल के साथ अमरीका को भी खबरदार कर दिया। कहा बराबरी का नया उसूल बना लिया। अब से सेहूनी हुकूमत ने हमारे मफादात पर हमला किया तो जवाब मिलेगा। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि सेहूनियों का साथ देने पर खित्ते में अमरीकी अड्डे, अहलकार और तनसीबात महफूज नहीं रहेंगी। स्विट्जरलैंड के सिफारत खाने के जरिए अमरीका को पैगाम भिजवा दिया था। अमरीका ने इसराइल के अगले जारिहाना इक़दामात में साथ दिया तो खित्ते में महफूज नहीं रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि इलाकाई पड़ोसियों को 72 घंटे पहले इसराइल पर हमले का बता दिया था। अमरीका को बता दिया था कि इसराइल के खिलाफ हमले दिफाई और महदूद नौयत के होंगे। इसराइल का दिफा करेंगे, ईरान पर हमला नहीं करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली वज़ीर आज़म को साफ साफ बता दिया। नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया कि ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी इसराइली हम मनसब से कहा कि इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने भी कह दिया कि तनाव में इजाफा नहीं चाहते ईरान के हमले की मजम्मत। लेकिन साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर वो अमरीका के सदर होते तो इसराइल पर ईरान कभी हमला न करता। उधर व्हाइट हाउस के एलामी में कहा गया है कि इसराइल के दिफा के लिए अमरीकी फ़ौज ने पिछले हफ्ते हवाई जहाज़ और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर को खित्ते में मुंतकिल किया था, जिनके जरिए इसराइल की तरफ आने वाले ड्रोन और मिसाइल्स गिराने में मदद मिली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम सियासी जमातों से मीसाक़ मुफाहमत की अपील कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब करते हुए कहा गालम गलोच की सियासत से मुल्क को नुकसान होगा। सियासतदानों को चाहिए कि मिलकर अवाम को परेशानी से निकालें। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। धांधली का ढोल बजाकर मुल्क की मईशत के खिलाफ साजिश की जा रही है। कौमी मुफाहमत पर ध्यान नहीं दिया गया तो जमहूरियत का नुकसान होगा। जमहूरियत का नुकसान हुआ तो आवाम को नुकसान होगा। बोले मीसाक़ की जमहूरियत पर 90% अमल हो गया, बाकी 10% काम अदालती इस्लाहात का है जो पूरा करना है। भुट्टो से हुई नाइंसाफ़ी में अदलिया बराबर की शरीक थी। अदालती इस्लाहात का हदफ पूरा हो गया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा हादसा दोबारा नहीं होगा। कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहादत के 45 साल बाद भी अपनी कब्र से हुकूमतें बना और गिरा रहे हैं। आज हम 2 सूबाई हुकूमतें संभाल रहे हैं। जियाला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुआ है। आसिफ जरदारी ने भी दूसरी बार सदर मुंतखब होकर तारीख रकम की है। आज आपके साथ मुझे खुशी मनाते हुए खुद भी खुशी हो रही है, इसलिए कि आज तारीख में बीबी बोल रही है। तारीख में बीबी बोल रही है कि जो मैं फर्ज छोड़ के गई थी वो फर्ज मेरा अदा कर दिया मैंने। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि खुशी है उन्होंने बीबी की दी हुई जिम्मेदारी पूरी कर दी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सियासी वसीयत में कहा था कि मैंने जेल काटी है, पार्टी संभाल लूंगा। मैंने आवाम की ताकत से अपना फर्ज पूरा कर दिया। बोले पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, ये हालात सिर्फ इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की कम अक्ली की वजह से हैं। अगर हम लड़ते रहे तो नुकसान अवाम का होता है। हम मिलकर बैठें और सोचें तो कोई मसला नहीं जिसे हल न किया जा सके। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि ताज़ा वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी का इजहार है।
ये वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। यहाँ भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल बैनुल अक़वामी अमन व सलामती कायम रखने में नाकाम हुई। कहा, अब सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। अफगानिस्तान, यमन और शाम ने इसराइल पर ईरानी हमले को जायज़ और कानूनी करार दे दिया। बयान में अफगान वजारत खारजा ने कहा कि दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर 1 अप्रैल का इसराइली हमला सिफारती और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी था। दुनिया को चाहिए कि वो कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए सेहूनी रियासत के जराइम को रोके। दूसरी जानिब यमनी दफ्तर खारजा ने कहा कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत ईरान का जवाब कानूनी और जायज़ है। हमास ने भी ईरान के इसराइल पर हमले को उसका फितरी हक करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा है कि बरतानवी तैयारों ने मुतादिद ईरानी ड्रोन मार गिराए। रॉयल एयर फोर्स ने सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी तैयारे भेज दिए। बरतानिया इसराइल की सलामती के लिए खड़ा रहेगा। ईरान ने फिर दिखा दिया कि वो अपने ही अतराफ अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। बरतानवी हुकूमत ने मजीद लड़ाका तैयारे और रीफ्यूलिंग टैंकर्स मशरिक़ वस्ता भेजने की भी तस्दीक कर दी। कहा, बरतानवी फ़ज़ाई असासे शाम और इराक में दाइश के खिलाफ जारी बरतानवी ऑपरेशन को तक़वियत देंगे। फ्रांस, कनाडा और जापान की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, ईरान की ताज़ा कार्रवाई खित्ते को गैर मुस्तहकम करेगी। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान का हमला मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत, फ़रीक़ैन से फौरी जंगबंदी की अपील। कहा, किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे बड़े फौजी तसादुम का खदशा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के सफ़ीरों की ईरानी दफ्तर खारिजा तलबी। ईरानी वज़ारत खारिजा के हुकाम ने तीनों ममालिक के सफ़ीरों से इसराइली हमले पर दिए गए ईरानी रद्द-ए-अमल पर गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाने पर इजहार तशवीश किया गया। तीनों सफ़ीरों से इस पर जवाब तलब किया गया। चीन का इसराइल पर ईरानी हमले से पैदा कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल की इसराइल हमास जंगबंदी के लिए करारदाद पर फौरी अमल करने पर जोर। गजा तनाज़े को मौजूदा सूरत हाल की वजह करार दे दिया। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। सऊदी अरब का खित्ते में फौजी कशीदगी पड़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी अरब की तमाम फरीकों को इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। कहा, फ़रीक़ैन खित्ते और इसके लोगों को जंगों के ख़तरात से बचाने की कोशिश करें। मिस्र और खलीज तावन काउंसिल की भी ईरान इसराइल कशीदगी पर फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। जंग फैली तो पाकिस्तान समेत खित्ते पर भी अदम इस्तेहकाम के असरात होंगे। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का मुतफ़िका जवाब आना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मंदूब मलिहा लोधी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थी। ईरान पर अंदरून और बैरून मुल्क से बहुत दबाव था। खित्ते में जंग बढ़ना इसराइल के सिवा किसी के मफाद में नहीं। सऊदी अरब या कोई और मुल्क जंग में इजाफा नहीं चाहेगा। सिफारती सतह पर कुछ कोशिशें हो रही हैं कि इसराइल को मज़ीद एक्शन से रोका जाए। 300 अरब डॉलर्स की अमरीकी इमदाद और सलामती काउंसिल में इसराइल के हक में 53 वीटोज के बावजूद ईरानी हमले। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ने इसराइली फौज की कमजोरियों को खोल कर रख दिया है। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि आज मशरिक़ वस्ता की डायनेमिक्स बदल कर रह गई हैं। इसराइल और उसके मगरबी सरपरस्तों को बड़े पैमाने पर इखलाकी, कानूनी, सियासी, नफसियाती और सिफारती शिकस्त हुई है। मुशाहिद हुसैन ने दावा किया कि सदर बाइडन ने 25 मिनट की टेलीफोन कॉल में नेतन्याहू को पीछे हटने का कहा है। जनूबी पंजाब में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 21 अफराद जान से गए। PDMA ने 24 घंटों के आदादो शुमार जारी कर दिए। सिंध में शिकारपुर के गांव मिसरीवाह में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। गवादर, पसनी, जीवनी और सरबंदन में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से दरियाए नीलम, जागरान, सरगन शोंठर नदियों में पानी की सतह बुलंद हो गई। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। कराची का जो मतला है वो इस वक्त
मुकम्मल अबर आलूद है। बहुत ही ज़्यादा जो खुशगवार मौसम है वो देखा जा रहा है। बारिश ने कराची में संडे को फन डे बना दिया। पानी से भरे बादल बरसे तो गर्मी का जोर टूट गया। ईद की आखिरी छुट्टी का मजा दुबाला हो गया। खुशगवार मौसम से लुत्फ उठाने के लिए अवाम ने बड़ी तादाद में तफरीही मुकामात का रुख कर लिया। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सिस्टम के ज़ेरे असर गरज चमक काफ़ी हुई है। बिजली गिरने के वाक़यात हो सकते हैं। शहरी छतों और खुले आसमान तले बिला ज़रूरत न जाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में वक्फे से कल तक हल्की बारिश जारी रहने का इम्कान है। मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होगा, जिससे तेज बारिश मुतवक्किल है। कराची के इलाके नया नाज़िमाबाद ब्लॉक 3 में एक घर पर आसमानी बिजली गिर गई। रिहायशी के मुताबिक घर की छत और बिजली के तारों को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से आसमानी बिजली गिरने से जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि मौजूदा सिस्टम के ज़ेरे असर गरज चमक काफ़ी हुई है। बिजली गिरने के वाक़यात हो सकते हैं, शहरी मोहतात रहें। सिस्टम से पंजाब और बलूचिस्तान में बिजली गिर चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ वाक़यात में आसमानी बिजली गिरने से 25 अफराद जाँ बहक हुए थे। उधर PDN में बलूचिस्तान ने शहरियों को हिदायत की है कि गरज चमक के दौरान दरख्तों के नीचे पनाह लेने और बैठने से गुरेज करें। खुले आसमान तले मोबाइल फ़ोन गेम, लैंडलाइन फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का इस्तेमाल न करें। कोट लखपत जेल में भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमला करने वाला आमिर तांबा कातिलाना हमले में शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में आमिर तांबा पर फायरिंग की। आमिर तांबा चंद साल कबल कोट लखपत जेल से रिहा हुआ था, जिसने 2013 में भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमला किया था। भारतीय जासूस अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया था। कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया। लाहौर पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। कराची में NTM की रहनुमा शाहीना सुहेल के साथ स्ट्रीट क्राइम की वारदात। मरकजी कमेटी के मुताबिक नाज़िमाबाद में शाहीना सुहेल से पर्स छीने जाने की वारदात हुई। इस दौरान वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकीं और गिरकर जख्मी हो गईं। वाक़े की वीडियो में मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िम खातून से पर्स छीनकर फरार होते हुए दिखाई दिया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने मस्जिद को भी ना बख्शा। असलहा बरदार शख्स की मस्जिद में घुसकर नमाजियों से लूट मार। करीमाबाद की मस्जिद में 3 अफराद से मोबाइल फोन और नकद रकम छीनकर मुल्जिम फरार। 2 रोज कबल हुई वारदात CCTV वीडियो में भी सामने आ गई। पुलिस का कहना है कि मस्जिद इंतजामिया की जानिब से ताहार कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। कराची एयरपोर्ट पर बाप की तरफ दौड़ती बच्ची को बालों से पकड़कर गिराने वाले ASF के सब इंस्पेक्टर शाबान पर चार्जशीट आयद कर दी गई। सब इंस्पेक्टर ने आर्मी एक्ट की दफा 55 के तहत फोर्स डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। मुल्जिम ने 10 मार्च को एयरपोर्ट पर बच्ची को बालों से पकड़ा और धक्का दिया, जिससे बच्ची गिर गई। मुल्जिम ने बच्ची से बदसलूकी की इत्तला हुक्काम बाला को नहीं दी। IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन पहुंच गए। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से दरख्वास्त करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में MD IMF से मुलाकात का इम्कान। माशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। माशी टीम की IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक, दीगर इदारों के हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। FBR ने कम टैक्स देने वाले लाहौर के ताजिरों और सनतकारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली। चंद रोज में टैक्स न देने वाले ताजिरों और सनतकारों को हतमी नोटिस मिल जाएंगे। FBR के मुताबिक ताजिरों का रहन सहन, शाहाना अखराजात उनके टैक्स डेटा से मुताबिकत नहीं रखते। उनका टैक्स चंद हजार रुपए जबकि सालाना आमदन करोड़ों में है। ताजिरों का 10 साल का डेटा इकट्ठा किया गया है। दूसरे मरहले में पंजाब भर की मार्केटों और बाजारों के ताजिरों को शामिल किया जाएगा। मुल्क के 70% रकबे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अगले इलेक्शन में मुल्क के 100% रकबे पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा कि आसिफ जरदारी ने इलेक्शन में 100% नतीजा मांगा, हमने सिंध से 100% नतीजा दिया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो बोले, भुट्टो रेफरेंस में पीपल्स पार्टी सुर्खरू हुई है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसानों, नौजवानों और खवातीन का साथ निभाया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अगले साल महंगाई की शरह कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। पाकिस्तान ने IMF के साथ मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया है। मईशत बेहतर हो रही है, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। IMF के साथ नए इक़्तिसादी प्रोग्राम से मईशत में मज़ीद बेहतरी आएगी। बिजली के नर्ख और महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। बड़ी खुशखबरियाँ पाकिस्तानियों के मुंतज़िर हैं। पहली बार 20 किलोग्राम आटे की कीमत में 500 रुपये की कमी हुई है। मार्केट इंडिकेटर्स के मुताबिक आटे के 20 किलो थैली की कीमत में मज़ीद 300 रुपये की कमी मुतवक्के है। पाकिस्तान में रवा और आइंदा साल के दौरान तरक्की की शरह 2% से 2.3% तक बढ़ेगी। क्या वालिदैन तरबियत के लिए बच्चों को मार सकते हैं? पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम। 48% ने बच्चों पर हाथ उठाने की शदीद मुखालिफत की, किसी भी सूरत में मार लगाने को गलत करार दिया। अलबत्ता 44% ने तरबियत की खातिर बच्चों को मारने को दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 6% पाकिस्तानियों ने इस सवाल पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और न बच्चों की मार लगाने की हिमायत की, न मुखालिफत। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है कि शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफजदा है। PTI ने अवाम को शऊर दिया, आने वाला दौर PTI का है, ये हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि उनकी जमात आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं, लोग बेदार हो चुके हैं। पिशीन और चमन जलसों में PTI के कारकुनों को झंडे लहराने नहीं दिए गए, कारकुनों को ज़दोकोब किया गया। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज रात तलब कर लिया गया। इसराइल की दरख्वास्त पर इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे होगा। यूरोपीय यूनियन ने भी इसराइल ईरान कशीदगी पर तबादला ख्याल के लिए वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास मंगल को तलब किया है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर G7 ममालिक का वर्चुअल इजलास जारी। ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में अफरा तफरी। ईरान और हमास के ज़राए ने वीडियोज़ जारी कर दी। ईरान के इसराइल पर हमले पर ईरान और लेबनान में जश्न। अवाम ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। अवाम के ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। कल से अब तक मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। बेघर फलस्तीनियों की जनूबी गजा से शिमाली गजा वापस जाने की कोशिश। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों के काफिले पर शेलिंग, फायरिंग, मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों के हमले, 1 फलस्तीनी शहीद, 19 जख्मी। हमास का गजा जंगबंदी के लिए इसराइली फौज के इनखला की तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा। मिस्र कतर की सालिसी में गजा में 6 हफ्तों की जंगबंदी और 40 यरगमालियों के बदले 900 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की तजावीज़ दी गई हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इसराइल फ़लस्तीन मसले के 2 रियासती हल का मुतालबा कर दिया। कहा तमाम अक़वाम इसराइल और फ़लस्तीन को 2 रियासतों के तौर पर रहने में मदद के लिए खड़ी हों। इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासतें उनकी जायज़ ख्वाहिश और 2 पड़ोसी रियासतों का हक है। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए, बातचीत का रास्ता हमवार किया जाए। गजा में तबाही का शिकार इंसानी आबादी की मदद की जाए। यरगमाली रिहा किए जाएँ। जंग, हमले, तशद्दुद बहुत हो चुके, बातचीत करने दो और अमन कायम होने दो। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई मुल्कों ने तल अवीव के लिए अपनी परवाजें मनसूख कर दी। ईरानी हमले के चंद घंटों के बाद ही इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोल दी। ईरान के कई एयरपोर्ट्स पर पीर की सुबह तक फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट और मेहराबाद एयरपोर्ट समेत कई शहरों से परवाजें मनसूख।
पाकिस्तान की सिविल एविएशन का अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में आने वाली हर परवाज़ की निगरानी का फैसला। पाकिस्तानी हदूद में आने वाली परवाज़ों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लाजमी इजाज़त लेना होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासी बुनियादों पर भर्तियों की फहरिस्त तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन की मौजूदा पोस्टिंग्स, ओहदा और तनख्वाहों की तफसीलात भी तलब की गई हैं। सिफारिश या कवायद और ज़वाबित के बगैर भर्ती होने वाले अफराद की तालीमी असनाद को भी चेक किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुलाजमीन का रिकॉर्ड मुरतब करने का काम शुरू। पीसीबी में राइट मैन फॉर राइट जॉब के फॉर्मूले पर अमल किया जाएगा। आइंदा हफ्ते मामले पर अहम फैसले मुतवक्किल। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम आज और कल आराम के बाद मंगल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी, जबकि पाकिस्तान टीम आज शाम रिपोर्ट करेगी। कल से ट्रेनिंग शेड्यूल है। 18 अप्रैल को रावलपिंडी में पहला T20 होगा। जेम्स नेशम का सोशल मीडिया पर स्टेटस, कहा हम सालाना दौरे पर एक बार फिर पाकिस्तान पहुँच गए। और शारकीन जियो के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट का नया सिलसिला, शक, मोहब्बत और नफरत के मुंह जोर जज्बे की कहानी, ड्रामा सीरियल महरूम। देखिए पीर 15 अप्रैल से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।